संसद में अडानी और राहुल के लंदन में बयानों पर विवाद के बीच में राहुल गांधी आज संसद पहुंचेंगे, कार्यवाही में लेंगे हिस्सा। कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने किया राहुल गांधी का फोटो ट्वीट, पीछे बाघ की फोटो थी। टैगोर ने लिखा, आज 11 बजे संसद में मिलते हैं अनुराग ठाकुर और स्मृति। संसद के बजट सत्र के चौथे दिन भी हंगामे के असर, बीजेपी राहुल से माफी की मांग पर अड़ी। विपक्ष फिर उठाएगा अडानी मामले में जेपीसी जांच का मुद्दा, 3 दिन से लगातार इस मुद्दे पर हंगामा जारी है। दिल्ली के शराब घोटाले में आज फिर से की कविता से ईडी की पूछताछ, 11 मार्च को हुई थी 9 घंटे की पूछताछ। नौकरी के बदले जमीन मामले में तेजस्वी यादव की याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई, समन को तेजस्वी यादव ने दी दिल्ली में चुनौती। दिल्ली बीजेपी केजरीवाल सरकार के खिलाफ करेगी आंदोलन, करप्शन के मुद्दे पर घेरेगी, घर घर जाकर लोगों को बीजेपी जागरूक करेगी। महाराष्ट्र के सियासी संकट पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज जारी रहेगी, गवर्नर के रोल पर सुप्रीम कोर्ट कर चुका है तल्ख टिप्पणी। महाराष्ट्र में H3N2 वायरस और ज्यादा फैला, सीएम शिंदे और डिप्टी सीएम करेंगे बैठक। अशोक गहलोत के खिलाफ मानहानि के केस में आज होगी सुनवाई, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत ने दायर किया मामला। बरेली में इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा ने अपनी तिरंगा यात्रा रद्द की, पुलिस ने घर में नजरबंद किया था। बेंगलुरु में सीएम बोम्मई की लिंगायत वोटर्स को लुभाने की कोशिश, घाटा प्रभा नदी में बसवेश्वर की मूर्ति लगाने का भरोसा दिया। एसपी विधायक नवाब इकबाल के निशाने पर योगी बोले, योगी के आने पर लगा था कि नहीं होगा अधर्म का काम, लेकिन अब ज्यादा खराब हो गया माहौल। मुंबई में 5 साल के बाद 5000 से ज्यादा किसानों का फिर से मुंबई की तरफ कूच, ज्यादातर किसान जनजातीय वर्ग के मांग कर रहे हैं, जमीन का मालिकाना हक मांग रहे हैं। योगी सरकार का 1 साल पूरा होने पर सभी जिलों में होंगे कार्यक्रम में, 1 वर्ष की उपलब्धियां बताएगी सरकार। सूत्रों के हवाले से खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम शिवराज सिंह चौहान के नाम पर ही बीजेपी लड़ेगी एमपी का विधानसभा चुनाव, दिल्ली से हरी झंडे के बाद जल्द ही हो सकता है मंत्रिमंडल विस्तार। हर बूथ समिति को दिया गया टारगेट, बूथ पर प्रभावी व्यक्तियों की हो पहचान, विकास के मुद्दे पर लड़ेगी बीजेपी। पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती का अलग अंदाज दिखा, पुंछ दौरे पर महादेव मंदिर में जाकर जलाभिषेक किया, आशीर्वाद लिया, बीजेपी ने कहा सियासी ड्रामा है। पाली में शीतला सप्तमी पर दिखा नेताओं का अलग अंदाज, पाली में सांसद पीपी चौधरी ने नर्तक दल के साथ आकर बजाया चंग। यूपी के उद्यान राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार दिनेश प्रताप सिंह का अलग अंदाज दिखा, गैर हाजिर मिले कोल्ड स्टोरेज कर्मचारी को मौके पर ही सस्पेंड करने के आदेश। उमेश पाल हत्याकांड के बाद माफिया डॉन अतीक अहमद ने मांगी थी किसी बड़े नेता से मदद, यूपी एसटीएफ को 3 नेताओं पर शक। दिल्ली के वजीरपुर में फैक्ट्री में लगी आग, 12 दमकल की गाड़ियों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। जबलपुर में हथियार फैक्ट्री में धमाकर 2 मजदूर जख्मी। श्रीनगर में बीएसएफ की पासिंग आउट परेड, जोश में दिखे नए अधिकारी। वाराणसी में शुरू हुआ फ्यूजन म्यूजिकल फेस्टिवल, कई कलाकार कर रहे हैं शिरकत। विकासनगर में कब्रिस्तान वक्फ बोर्ड की संपत्ति में दर्ज करवाने पर हिंदूवादी संगठनों का प्रदर्शन, उत्तराखंड वक्फ बोर्ड को रद्द करने की मांग। समस्तीपुर में बढ़ती गर्मी को देखते हुए प्रशासन ने शुरू की तैयारी, चापाकल मरम्मती दल को डीएम ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। बेंगलुरु हवाई अड्डे पर कस्टम अधिकारियों के हत्थे चढ़ा सोना तस्कर, करीब 70 लाख का सोना छिपाकर ले जाने की कोशिश कर रहा था। मोतीहारी में कई मांगों के साथ डीआरसीसी कर्मचारियों की हड़ताल जारी, मांगे नहीं माने जाने तक अनिश्चितकालीन प्रदर्शन की धमकी। पटना में सैकड़ों महिला कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों का जोरदार प्रदर्शन, 2 दिन की छुट्टी रद्द करने के सरकार के फैसले का विरोध। वडोदरा में एक शख्स ने खास पहल की, बोर्ड एग्जाम दे रहे गरीब बच्चों को सेंटर तक पहुंचाने की मुफ्त व्यवस्था की। संघफल में नगर पालिका प्रशासन की लापरवाही के चलते जानलेवा तस्वीर आई सामने, पूरी घटना पर सड़क पर पानी भरने से नाले में 2 युवक गिर गए। पंचकुला में तैयार हो रहा है 9 डॉग्स, देश की वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, रिजर्व्स और पार्क्स में करेंगे ये डॉग ड्यूटी। मुंबई की ट्रेन ड्राइवर सुरेखा यादव ने बनाया रिकॉर्ड, सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत को चलाएंगी सुरेखा। बोकारो में रेलवे की जमीन को लेकर झड़प, पुलिस ने किया लाठीचार्ज। हरदोई में भव्य सामूहिक विवाह का कार्यक्रम, एक ही विशाल मंडप में 1150 जोड़े वैवाहिक बंधन में बंधे। फरीदाबाद में 2 साल के बच्चे के सिर में घुसा पेडस्टल फैन का ब्लेड, मुश्किल सर्जरी के बाद डॉक्टर्स ने बचाए बच्चे की जान। खेड़ा में रिटायर्ड फॉरेस्टर गिरफ्तार, पत्नी की गोली मारकर इस पर हत्या करने का आरोप। छतरपुर में अस्पताल से भागी गर्भवती महिला कैदी सीसीटीवी में कैद, पुलिस को चकमा देकर टॉयलेट की खिड़की से फरार होने की कोशिश की। महासमुंद में ईंट भट्टे के जहरीले धुएं से 5 मजदूरों की मौत, दम घुटने से हुई मौत।
ऋषभ पंत का नया वीडियो आया सामने। स्विमिंग पूल में चलने का प्रयास कर रहे हैं, हादसे में घायल हुए थे ऋषभ पंत। रायपुर में बीजेपी के प्रदर्शन के दौरान चढ़ा पुलिस ने दागे आंसू गैस के गोले। बेघरों को घर की मांग को लेकर हुआ था प्रदर्शन। आईटीबीपी में 8 महिला सिपाही बनी डॉग हैंडलर्स। कुत्तों को ट्रेनिंग देने के साथ साथ उन्हें हैंडल भी करेंगी, पहले पुरुष करते थे काम। दार्जिलिंग में गिरी बर्फ, ओले भी गिरे, जिससे सर्द हुआ मौसम। बागेश्वर में भी बेमौसम जमकर ओले गिरे, बारिश भी हुई, जिससे आवाजाही पर असर। ग्वालियर में मंदिर के बाबा ने ही छात्र के साथ कुकर्म किया। मंदिर के पीछे के बने कमरे में वारदात को दिया अंजाम। मोतिहारी में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। कुख्यात अपराधी कुणाल सिंह AK-47 की मैगजीन के साथ गिरफ्तार। मुख्तार अंसारी गैंग से जुड़े लोगों पर एक्शन। एक गुर्गे की 20 लाख रुपए की बस को जब्त कर लिया गया। शामली के थाना भवन इलाके में बदमाशों से एनकाउंटर। एक बदमाश को लगी गोली। सीकर में लॉरेंस बिश्नोई, रोहित गोदारा का साथी शक्ति सिंह गिरफ्तार। आरोपी चर्चित राजू ठेठ हत्याकांड का था मुख्य सूत्रधार। सुपौल में एक शख्स ने अपनी पत्नी के चेहरे पर फेंका एसिड, पुलिस ने किया गिरफ्तार। मुंगेर में गायों से लदा कंटेनर जब्त, 5 तस्कर गिरफ्तार। गायों को भेजा गया गौशाला। मंडला में बाइक चोरी के आरोपी को पीछे हाथ बांधकर पीटा गया, पुलिस ने कहा दोषियों पर होगी कार्रवाई। नोएडा में लिफ्ट के बहाने लूट करने वाले लिफाफा गैंग का खुलासा हुआ। खुद को पुलिस वाले बताते थे और मांगते थे लिफ्ट। हरदोई में अस्पताल के बाहर खड़ी बाइक को लेकर चोर हुआ फरार, घटना सीसीटीवी में कैद। महाराष्ट्र के वाशिम में गैरेज के बाहर खड़ी गाड़ियों में लगी आग, 3 गाड़ियां जलकर खाक। बिजनौर में चलती कार में शॉर्ट सर्किट के चलते लगी आग, सभी यात्री सुरक्षित। लेफ्टिनेंट जनरल दलजीत सिंह बने आर्म फोर्स मेडिकल सर्विस के DG, राष्ट्रपति से हो चुके हैं सम्मानित।